हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएलटी के कुछ टॉप क्वेश्चन के बारे में गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जैसा कि गाइस हम लोग जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हमारा 75 क्वेश्चन जो होता है गाइस हमारे ट्रेड से पूछा जाता है, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसे पूछा जाता है गाइस। और बाकी जो 25 क्वेश्चन होता है गाइस हमारा जीके जीएस पूछा जाता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है गाइस, आप सभी को पता होगा 120 दिन गाइस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड क्लीनर फॉर रिमूविंग ऑल वाइल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो गाइस इसका जो आंसर होगा गाइस 70% अल्कोहल और लेंस क्लीनर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो 70% अल्कोहल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस, आइसोप्रोपाइल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। यह जानना आपको गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारे एग्जाम पूछा जाता है, कहीं आइसोप्रोपाइल दे देगा या फिर इथाइल अल्कोहल दे देगा, तो हमको सभी जानना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 70% अल्कोहल और लेंस या फिर लेंस क्लीनर, उसी को बोलते हैं। इसका नाम आपको याद रखना है गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन है गाइस जाइलिन। तो जाइलिन क्या होता है, क्योंकि जाइलिन क्या है गाइस, एक टॉक्सिक सॉल्वेंट है, जो कि क्या करता है हमारे साइटोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग फेज में सेल्स को क्लियर करने में यूज होता है। ठीक है गाइस। अब वाटर तो गाइस आपको पता है। तो डी नंबर क्या है गाइस हमारा, बेंजीन। डी नंबर क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, ये क्या है, एक लाइट येलो लिक्विड केमिकल है जो कि रूम टेम्परेचर पर रहता है गाइस। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है गाइस, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन दिया हुआ एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको गाइस राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है गाइस, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है गाइस, आपको पता है? तो मैं बता देता हूँ, यह हमारे ब्लड में होता है। जो ये क्या है गाइस, एक प्रकार का प्रोटीन ही है। क्या है गाइस, प्रोटीन ही है ना, जो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है ना। तो हमारे टोटल प्रोटीन फैक्टर कितने हैं गाइस, जो टोटल हमारे क्लोटिंग फैक्टर कितने हैं, 12 क्लोटिंग फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन की बात करते हैं गाइस। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है, यह भी एक प्रोटीन जो हमारे बॉडी को क्या करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट ही है। तो हमारे बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एल्बुमिन क्या है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, बहुत ही इजी है। और ग्लोब्यूलिन्स भी क्या है, एक प्रोटीन ही है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ना। और यह प्रोड्यूस कहाँ से होता है गाइस, लीवर और इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होता है ना। यह भी हमारे ब्लड क्लोटिंग में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने बाकी सर ऑप्शन की बात कर ली। तो इसका जो सही आंसर था गाइस क्लोटिंग फैक्टर्स था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स बाय। ठीक, ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचने के लिए बात नहीं है गाइस। जो कि लंग से टिश्यू तक हमारा सप्लाई करता है ऑक्सीजन, कौन करता है, आरबीसी ही करता है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस होता है गाइस ब्लड सेल, तो बोन मैरो से हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें समझाने के लिए होगा मैं वो बता दूंगा, ठीक ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वाई वॉल्यूम द रेड ब्लड सेल कंस्टिट्यूट अबाउट 22% ऑफ होल ब्लड। है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। कितना होता है टोटल ब्लड का हमारा, 45% होता है गाइस, है ना। 45% होता है हमारा होल ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा कौन सा ब्लड फाइट करता है गाइज। तो इसका जो सही आंसर है गाइज कौन सा है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर
बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइज 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज नॉर्मली बिटवीन, है ना। तो पीएच वैल्यू कितना होता है ब्लड का, बिटवीन बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 7.35 टू 7.45। ये याद करने के लिए गाइज आपको याद होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज अबाउट लीटर्स ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम। तो एक एवरेज पर्सन में गाइज कितना लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है गाइज। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट मोर्डेंट इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, जो कि आपको जानना ही चाहिए। करा व्हाट मोर्डेंट इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। तो इसका पहले मैं सही आंसर बता देता हूँ कि जो ग्राम स्टेनिंग में मोर्डेंट के रूप में यूज होता है गाइज, वो कौन सा है गाइज, हमारा आयोडीन। तो गाइज बाकी क्रिस्टल क्या है गाइज, ये जो क्रिस्टल वायलेट है गाइज, इसको हम कैसे यूज करते हैं गाइज, तो क्रिस्टल वायलेट क्या है, हमारा प्राइमरी स्टेन है गाइज। क्या है, प्राइमरी स्टेन है गाइज। क्या है गाइज, प्राइमरी स्टेन है ना, प्राइमरी स्टेन है गाइज। और बाकी ऑप्शन की बात करते हैं तो सेफ्रानिन क्या है गाइज, जो सेफ्रानिन हमारा है, सेफ्रानिन हमारा क्या हो गया, काउंटर स्टेन हो गया। क्या हो गया, काउंटर स्टेन। सेफ्रानिन हमारा क्या हो गया ग्राम स्टेनिंग में, काउंटर स्टेन। क्या हो गया, काउंटर स्टेन, है ना। ठीक है, और एसिड अल्कोहल क्या करता है गाइज, एसिड अल्कोहल जो हमारा काम करता है ग्राम स्टेनिंग में डीकर्लाइजर के रूप में काम करता है। किस में काम करता है, एसिड अल्कोहल डीक्लोराइजर के रूप में काम करता है गाइज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आर एफ टी इंक्लूड्स। तो गाइज यहाँ दिया आर एफ टी, तो पहले जानेंगे गाइज कि आर एफ टी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज। आर एफ टी का मतलब हमारा होता है गाइज रेनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग गाइज के एफ टी भी बोलते हैं गाइज, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं गाइज के एफ टी दे देगा या फिर आर एफ टी दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना गाइज। तो हमारा के एफ टी में या फिर आर एफ टी में क्या क्या इंक्लूड होता है गाइज, ये आपको बताना है ना। तो पहला दिया इलेक्ट्रोलाइट, है ना, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा टोटल प्रोटीन ए एस टी ए एल टी। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि के एफ टी में या फिर आर एफ टी में यूज होता है गाइज, क्या इंक्लूड होता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ठीक है, और जैसे कि केप्टी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा और क्या क्या होता है गाइस, तो इसमें हमारा ब्लड यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और भी बहुत होती है ना। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन गाइस, इसमें इससे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि टोटल प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू पूछेगा गाइस, कि टोटल प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल दे 6 to 8.33 क्या गया गाइस, ग्राम पर डीएल, है ना। यूनिट बहुत जरूरी है गाइस, यूनिट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए एस टी। तो ए एस टी गाइस, पहले इसका आपको जानना होगा फुल फॉर्म। ए एस टी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा गाइस, पहले ये जानेंगे हम लोग ना। तो ए एस टी का फुल फॉर्म पहले जानेंगे क्या होता है, ए सेपरेट एमिनो ट्रांसफेरेज। क्या होता है गाइस, ए सेपरेट ट्रांसफेरेज, है ना। आओ गाइस कमेंट में बताइए किसका दूसरा नाम क्या है, ए एस टी, है ना, बताइए गाइस। इसका नॉर्मल वैल्यू बता देता है गाइस, ए एस टी का नॉर्मल वैल्यू हमारा होता है 8 to 33 यूनिट पर लीटर। ठीक है, और ऑप्शन डी ए एल टी। तो ए एल टी को गाइस इसका पहले बता देता हूँ फुल फॉर्म। ए एल टी का फुल फॉर्म होता है एलेनिन, क्या गाइस, एलेनिन। बहुत बार पूछा है गाइस, ए एस टी का ए एल टी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन दे देगा, बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं इसमें। एलेनिन अमीनो सेमी रहेगा, अमीनो ट्रांसफेरेज वही रहेगा। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है गाइस हमारा 7 to 56 यूनिट पर लीटर। ठीक है ना, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, लेकिन अंतर इतना है, कहीं 10 रहेगा गाइस, कहीं 60 रहेगा, इतना रहता है। ठीक है ना। तो ए एल टी का जो गाइस दूसरा नेम में क्या हमारा है, ए एल टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस जी पी टी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि एस टी को हम लोग क्या बोलते हैं।
ठीक है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो यूरिन के द्वारा करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। पहला दिया ऑप्शन आरबीसी, पसल, कास्ट, ऑल ऑफ द एबव, है ना गाइस। आरबीसी भी देखते हैं, पसल देखते हैं, कास्ट भी देखते हैं और क्रिस्टल भी देखते हैं। तो इसमें तीनों हमारा ऑप्शन है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सही होगा गाइस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा सैंपल यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंट इज। प्लेटलेट काउंट के लिए हम लोग कौन सा सैंपल यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा होगा, ईडीटीए ब्लड, है ना, जिसका भी आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा ईडीटीए का क्या होता है फुल फॉर्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि आरएस टाइपिंग इज बेस्ड ऑन द डी एंटीजन प्रेजेंटिंग, है ना। तो किस पे परचेज होता है गाइस आरएस टाइपिंग, डी एंटीजन किस पे परचेज होता है, आर बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर ईएसआर इक्विपमेंट इन्होंने इसमें गाइज ऑप्शन दे के या पता लगा सकते हैं कि क्या आंसर सैली ट्यूब जो कि हमको पता है गाइज किस लिए यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, सेंट्रीफ्यूज पता है गाइज, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए वैक्यूटेनर क्या है पता है गाइज। तो इसमें क्या होगा हमारा गाइज वेस्टर्न ट्यूब, है ना। ईएसआर इक्विपमेंट है ना। एक वेस्टर्न ग्रीन भी आता है और विंटू ट्यूब भी आता है ना। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है गाइज वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है ना। अब गाइज नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर आज का है कि द रिएजेंट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के एस्टिमेशन में हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरिएज, हेक्सोकाइनेज, जैफी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ग्लूकोज के एस्टिमेशन में, हेक्सोकाइनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अगर गाइस यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर